डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मीन्स कि जब हमारे पास थ्री वेक्टर्स हों तो उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो हमने इस टॉपिक के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के हम लेट कर लेते हैं। और बी जो है वो बी एक्स आई सपोज कर लेते हैं। और सी जो है वो सी एक्स आई प्लस सी वाई जे जो है सपोज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आया कि हमने ए के थ्री कंपोनेंट्स दिए हैं, बी का एक कंपोनेंट्स दिया है और सी के टू कंपोनेंट्स दिए हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपको बाय फिगर जो है इसको क्लियर करवाता हूँ कि पीछे आपने पैरेलल शिफ्ट के अंदर हमने सपोज किया था कि हमारे पास ये फिगर है। फिगर में बी वेक्टर जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और सी वेक्टर जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है और जी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर जो है अलॉन्ग जी एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे जो है वो ए वेक्टर में इसके थ्री कंपोनेंट्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कि इस फिगर के अंदर ए जो है वो लाई कर रहा है स्पेस के अंदर, तो स्पेस में थ्री जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, इस तरह ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। और हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि बी जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करते हैं, बी एक्स आई के। और सी के टू कंपोनेंट्स क्यों हैं कि सी जो है वो लाई कर रहा है एक्स और वाई प्लेन के अंदर, तो फिर इसके टू कंपोनेंट्स ही होंगे सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके हमने इसकी एक साइड जो है वो ले लेंगे और एक साइड लेके दूसरी साइड जो है इसके इक्वल हम प्रूव कर लेंगे। इस तरह ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। हम स्टार्ट में क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड लेके उसको हल करेंगे और हल करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका बी क्रॉस सी लेते हैं। हमारे पास जो फिगर है, जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन में बी क्रॉस सी पहले फाइंड करते हैं। बी क्रॉस सी फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो हम इस तरह इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट में लिखने के लिए आई जे के पहले इसके हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, उसके बाद एक्स के बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे और सी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। आपने पहले जो सपोज किया हुआ था तो बी वेक्टर में सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई नहीं था, जीरो ने पुट कर दिया, के नहीं था, जीरो पुट कर दिया। और इस तरह सी वेक्टर है, सी वेक्टर के टू कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई और जी नहीं है, इसलिए हमने सी एक्स सी वाई और जी का कंपोनेंट जीरो कर दिया। अब इसका आंसर जो है ना वो ये दे रहा है बी एक्स सी वाई इंटू के। और हम देखते हैं कि ये आंसर जो है वो किस तरह आया। तो यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, हमने उसी तरह इसके कंपोनेंट्स दिए। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेते हैं, आई लिख दिया, और आई वाला जो इसका जो कॉलम है उसको छोड़ देते हैं और इसकी रो को हम छोड़ देते हैं, और फिर जो बाकी रह जाते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़ीरो ज़ीरो और सी वाई को फिर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने माइनस लगाया, माइनस इंटू जे। और अब
जे वाला जो कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी एक्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, और सी एक्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। और फिर फार्मूले का के, और यहाँ पे हमने के लिख दिया, और के में क्या है, अब ये के वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स सी वाई, हमने ये लिख दिया बी एक्स सी वाई, और सी एक्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। अब इसका आंसर भी 0 और इस जे का भी 0 प्लस ये आ गया, और बी एक्स सी वाई इंटू के। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाता है बी एक्स सी वाई इंटू के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास बी क्रॉस सी आया, तो इसके साथ हमने जो है वो ए को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास 2 वेक्टर्स इस तरह बन रहे हैं, ए एक अलग से वेक्टर है और बी क्रॉस सी का अपने ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई है। तो इसी तरह हम जिस तरह ऊपर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई जे के इसी तरह और ए के कंपोनेंट्स लिख देते हैं, और बी क्रॉस सी के जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जो है ना, हमने जस्ट बी एक्स और बी वाई ही लिखा है के अलॉन्ग। क्यों लिखा है कि बी क्रॉस सी का जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ के कंपोनेंट्स है, तो इसमें ना तो आई है ना जे है, इसलिए हम आई और जे की जगह क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। और सिर्फ के कंपोनेंट है, तो के कंपोनेंट कौन सा है, बी एक्स और बी वाई है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व जिस तरह हमने ऊपर वाला डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, तो इसी तरह हम इसको भी जब हल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाता है, ए एक्स बी एक्स सी वाई इंटू आई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई इंटू जे के। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स उसी तरह हम पूरी वैल्यूज लिख देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं कि ए वाई सी वाई इंटू बी एक्स इंटू आई एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। और ए एक्स बी एक्स सी एक्स इंटू आई ये प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, ए एक्स बी एक्स सी एक्स इंटू आई के हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आप देखें कि हमारे पास जो बी एक्स है इसमें भी कॉमन आ रहा है, और इसमें बी एक्स कॉमन आ रहा है, और आई इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम बी एक्स आई इसमें कॉमन ले लेते हैं। और इसमें देखें तो आप ए एक्स बी एक्स कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस और ए एक्स और बी एक्स क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर हमने यहाँ पे बी एक्स आई कॉमन लिया, तो इस फैक्टर के अंदर ए वाई सी वाई बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, ए एक्स सी एक्स, ये हमारे पास आ जाता है। और इसमें हमने ए एक्स बी एक्स माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, सी एक्स इंटू आई के। और इधर से भी हमने ए एक्स बी एक्स कॉमन लिया और माइनस भी साथ ही कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा, और बाकी क्या बच गया, सी वाई इंटू जे के। अब इस सारे फैक्टर्स का आंसर निकाल रहा है ए डॉट सी इंटू बी के, और इसका निकाल रहा है ए एक्स बी एक्स को हम लिख रहे हैं ए डॉट बी, और सी एक्स आई प्लस सी वाई जे को हम लिख रहे हैं सी। तो इसकी रीज़न क्या है, तो इसको मैं क्लियर करवाता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा है कि ए डॉट सी हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, कि अगर हम ए डॉट सी लें तो हमारे पास वो आंसर ये वाला आ जाता है। तो इसका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, ए के कंपोनेंट्स लिख दिए और सी के कंपोनेंट्स लिख दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और के को के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, और ए एक्स को सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम लिख दिया, प्लस ए वाई को सी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, और जे डॉट जे आप जानते हैं इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास के कंपोनेंट है ही नहीं है, प्लस इज इक्वल टू 0। ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस 0 मीन्स के हमारे पास ये आंसर आ जाता है, और ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई इज इक्वल टू ए डॉट सी के। तो ये हमने निकाल लिया कि ये किसके इक्वल है, ए डॉट सी। और पीछे हमने सपोज किया था कि बी एक्स आई इज इक्वल टू बी वैक्टर के हैं,
और अब रही बात इसकी कि ये इसको हम किस तरह ए एक्स बी एक्स को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो आइए देखें कि ए वेक्टर के कंपोनेंट और बी वेक्टर के कंपोनेंट, इसका हमने डॉट लिया। डॉट लेने के बाद हम देखते हैं कि आई को आई के साथ, जस्ट हमारे पास एक ही कंपोनेंट है तो हम आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, आप जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, तो आई डॉट इज इक्वल टू 1 के 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। तो ये देखें कि ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसलिए हम लिखते हैं। और फिर सी एक्स आई प्लस सी वाई जे हमने क्यों लिखा कि आपने सपोज किया था कि सी इज इक्वल टू होता है, ये स्टार्ट में आपने ये सपोज किया था कि सी इज इक्वल होता है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। वो पूरे फैक्टर की जगह आपने क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, और बी एक्स आई की जगह क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। तो हैंस तो दैट, तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।